नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह के समाचार आपको पेश किए जाते हैं यह आप भली भांति जानते हैं। कांग्रेस के संगठन के चुनाव हुए। संगठन के जब एक उम्मीदवार या दो उम्मीदवार, पूरे मीडिया पर चर्चा चली थी कि क्या कांग्रेस में सिर्फ एक ही उम्मीदवार होंगे या क्या एक ही अध्यक्ष चुना जाएगा या एक ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, निर्विरोध चुनाव किया जाएगा। पूरे मीडिया पर जबरदस्त सवाल जवाब थे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अकेले उम्मीदवार, निर्विरोध निर्वाचन तय। नवीन भाजपा संगठन में 70% पद अब 60 से कम उम्र वालों के। आपने कहीं पर भी मीडिया पर कोई सवाल देखा कि क्या निर्विरोध कैसे चुनेंगे? इतनी बड़ी पार्टी में भी क्या कोई भी एक भी उम्मीदवार उनके विपक्ष में खड़े होने के लिए तैयार हुआ या नहीं हुआ? लेकिन आपकी इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। यही अंतर आपको मीडिया का समझना है। वहीं तूफानी रफ्तार से बढ़ती चांदी सोमवार को 3 लाख रुपए प्रति किलो के भाव से बिकी। महज 33 दिन में चांदी 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक पहुंच गई। आपने इसकी भी कहीं कोई चर्चा नहीं देखी होगी कि चांदी के भाव इतने कैसे बढ़ गए। तो क्या मंगलसूत्र बनवाना अब इतना मुश्किल हो जाएगा कि कोई उसको चुरा भी नहीं पाएगा? वहीं आपने रुपया कितना कमजोर हुआ, इसकी खबर तो आप मीडिया से गायब ही हो गई है। क्योंकि मीडिया में यदि रुपया कमजोर होगा तो आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया यही नहीं चाहता कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल पैदा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। 8 युद्ध रुकवाने पर भी नोबेल नहीं मिला, अब मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा। तो बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद के पीछे की असली वजह का खुलासा अब हुआ है। ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को लिखे पत्र में कहा कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए लेकिन मुझे शांति का नोबेल नहीं दिया गया। अब मैं शांति की बात करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। वैसे भी ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का गैर कानूनी अधिकार है। चीन में 2025 में जन्म दर रिकॉर्ड गिरावट के साथ 1949 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। आंकड़ों के अनुसार 2025 में 80 लाख के करीब बच्चों का जन्म हुआ, जो 2024 के 95 लाख से बड़ा कम है। वहीं 1 करोड़ 13 लाख लोगों की मौत दर्ज हुई, यानी जन्म से ज्यादा मौतें हुई और आबादी लगातार चौथे साल घटी। प्रति 1000 लोगों पर जन्म दर 5.63% रही। विशेषज्ञ अनुसार इससे भविष्य में कार्यबल घटेगा और बुजुर्गों का बोझ बढ़ेगा। जियो हॉटस्टार 28 जनवरी से नए ग्राहकों के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान महंगे कर रहा है। 1 साल का प्रीमियम प्लान ₹1499 से बढ़कर 2199 हो जाएगा, यानी 47% बढ़ोतरी। आपने इसकी भी कहीं कोई चर्चा नहीं देखी होगी, क्योंकि आपके मन में सवाल तो उठने ही नहीं चाहिए। भारत और यूएई के रिश्तों में सोमवार को एक और अध्याय जुड़ गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद नहायान करीब 3 घंटे के दौरे पर दिल्ली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों देशों ने 2032 तक सालाना व्यापार को दोगुना करके $200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग को अहम निर्देश दिए, यानी निर्वाचन आयोग को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं के नाम सूची में है, उनके नाम ग्राम पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में सार्वजनिक रूप से लगाए, ताकि लोगों को परेशानी न हो और प्रक्रिया पारदर्शी रहे। यानी जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राज्य में करीब 1 करोड़ 25 लाख मतदाता इस सूची में शामिल है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उम्र और नाम की वर्तनी के आधार पर नोटिस भेजे जाने पर सवाल उठाए और कहा कि मतदाताओं को पूरा मौका दिया जाना चाहिए। यही प्रक्रिया सारे देश में अपनाई जानी चाहिए। जिनके भी नाम काटे गए उनके नाम ग्राम पंचायत ब्लॉक कार्यालय में सार्वजनिक रूप से लगाया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि नाम काटे गए किन लोगों के, किन के नाम कैसे काटे गए। वहीं फॉर्म 7 जो नाम काटने के लिए भरा जाता है, उसके भी फॉर्म को जरूर अवश्य पारदर्शी अपनाने के लिए उनके भी फॉर्म दिखाए जाए, ताकि पता लग सके कि किन के नाम काटने पर किन लोगों ने फॉर्म भरे। यूपी के प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को संगम में रोके जाने का विवाद दूसरे दिन सोमवार को भी जारी रहा।
शंकराचार्य शिविर के बाहर बैठे उन्होंने पुलिस पर साधुओं से मारपीट का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से सार्वजनिक माफी की मांग की है। वहीं एक पूरी टीम उनको ट्रोल करने लग गई है क्योंकि उन्होंने सवाल किए हैं। इसका मतलब जहां भी सवाल होंगे उनको ट्रोल किया जाएगा। ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा अगले 6 महीने तक जारी रहेगा। इसके बाद इसकी जगह नई योजना बीबी जी राम जी लागू की जाएगी, जिसके लिए नियमों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को दी। यानी अभी तक नियमों को अंतिम रूप भी नहीं दिया गया है। दो और बड़े झटके लगे। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस ने कहा कि पीड़िता का पिता परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसकी हिरासत में मौत के मामले में नरमी नहीं बरती जा सकती। बड़ी खबर, प्रदूषण से बच्चों में बढ़ रहा हाई बीपी का खतरा। जी हां, बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर की एक बड़ी वजह एयर पोल्यूशन हो सकता है। यह खुलासा अमेरिका में हुई एक स्टडी में हुआ है। इस तरह की स्टडी भारत में हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि AQI लेवल कितना रहता है भारत के अंदर, दिल्ली में, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन चर्चा बांग्लादेश की, चर्चा न्यूयॉर्क के इस तरह की प्रदूषण पर बच्चों में बढ़ रहा बीपी के खतरे के बजाय बांग्लादेश की खबर की लाइव क्रिकेट स्कोर की तरह आपको स्कोर बताया जाता है कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ और किस तरह से हुआ। लेकिन प्रदूषण से कितने बच्चों में बीपी का खतरा बढ़ता है या बड़ों में तो किस तरह से खतरा बढ़ता होगा, इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। क्योंकि यदि प्रदूषण से बीपी का खतरा बढ़ेगा तो आपके मन में सवाल होंगे। पोल्यूशन को कम करने के लिए आप जागृत होंगे, लेकिन मीडिया चाहता है कि आपके खून में उबाल रहे, मन में सवाल नहीं रहे। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।